वादा नहीं, अनुज की बर्बादी की नींव रखी है अनुज की बेटी आद्या ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज आद्या ने पूरी तरह से अनुज को बर्बाद कर दिया। अनुज उस वादे को कर बैठा जो वो कभी निभा ही नहीं पाएगा। बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहाँ पे वादे, कस्में, ऐसी बातें दिख रही हैं, हो रही हैं। एक बच्ची जो अपने पैनिक अटैक से अभी बाहर नहीं आई है, वो अपने ही पापा से वादा लेती है कि आप कभी भी अनुपमा को यानी कि उसके साथ नहीं रहोगे वगैरह वगैरह, जो भी वादा था, जिसका मतलब यही था कि आप अपने पास्ट की ओर मुड़कर नहीं देखोगे, अनुपमा की ओर मुड़कर नहीं देखोगे। क्या ये पॉसिबल है दोस्तों? क्या ये वादे जो होते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी होते हैं? क्योंकि अभी तक अनुज ने जितने भी अनुपमा से वादे किए थे वो निभाए जब तक अनुपमा साथ में थी, और अल्टीमेटली जब 3 साल के बाद उन वादों को निभाते निभाते अनुज तंग आ गया, घुटन हो गई, तो वो वादे भी इस तरह फूटे कि घर ही टूट गया। आज वो फिर से एक वादा कर रहा है छोटी से। क्या ये भी वादा अनुज के लिए मुश्किल नहीं होगा? क्या इस वादे में घुटन नहीं होगी? क्या अनुज का दिल इस बात को मान पाएगा कि उसके दिल में अनुपमा नहीं है? जिस प्यार की हम बात करते हैं, जिस प्यार को हम देख चुके हैं इस कपल में, आज भी देख रहे हैं, क्या उस प्यार पे ये वादा क्वेश्चन मार्क बन के नहीं आया है? ये जितने भी सालों की बच्ची है, 13 साल की बच्ची है, 14 साल की बच्ची है, ये इतनी बड़ी है कि आज अपने पापा से ये वादा ले रही है कि आप अनुपमा से कभी नहीं मिलोगे। इस बच्ची को पापा की तड़प भी दिखी है, इस बच्ची को पापा से वो सब कुछ देखने को मिला है जो एक प्यार करने वाले इंसान से देखने को मिलता है। तो आज अनुज जो छोटी से वादा कर बैठा है कि नहीं मुड़ के देखूंगा, श्रुति से शादी कर लूंगा, आगे बढ़ूंगा, आगे का जीवन देखूंगा, हम तीनों खुश रहेंगे, ये खुश होने वाले चेहरे दिख रहे हैं आपको? जो 5 सालों में खुश नहीं रह सके, जिनको बार बार अनुपमा के ना होने पे भी प्रॉब्लम हो रही है, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, वो क्या आगे का जीवन श्रुति के साथ खुशी खुशी बिताएंगे? बच्ची ने तो जो अपने गुस्से में या जो भी उसका है उसमें वो कर दिया, मगर क्या अनुज को ये वादा देना चाहिए था, जबकि उसको पता है कि वो वादा नहीं निभा पाएगा? तो क्या ये अनुज की बर्बादी का और ज्यादा सामान नहीं तैयार कर दिया छोटी ने? क्या ये वादे दिए जा सकते हैं? मुझे तो यही सवाल खड़ा होता है कि हां, मैं वादा करता हूं कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। क्या ये पॉसिबल है? तो ऐसे वादे करने का फायदा क्या? क्यों बच्ची की हर बात मानने का जो है दावा करता रहता है अनुज? क्यों मानता है हर बात? जो बच्ची झूठ की दुकान दिख रही है सामने बैठी बैठी, उस बच्ची को पैम्पर करके अपने साथ साथ उसकी भी लाइफ बर्बाद नहीं कर रहा। बच्ची ने जो मांगा उसको दिया। बच्ची ने ये मांगा कि मैं मम्मी से नफरत करती हूं, ठीक है, नफरत लो, अनुपमा को अनुपमा बोलो, मैं अनुपमा तुम्हारे सामने बोलता हूं, मम्मी नहीं बोलता हूं क्योंकि तुम्हें मम्मी नहीं शब्द अच्छा लगता, मैं बोलता हूं तुम्हें कि अनुपमा, और मैं अनुपमा से नहीं मिलूंगा, मैं श्रुति से शादी कर लूंगा। श्रुति की जिंदगी गई भाड़ में, श्रुति तो इंसान थोड़ी है, उसकी जिंदगी का क्या सोच रहा बेटा? हमें तो आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ने के लिए श्रु है ना हमारे पास। श्रु क्या करेगी? इंजेक्शन लगाएगी आपको कि आपके अंदर से अनुपमा का प्यार निकाल सके? क्या करेगी श्रु? जब आप इतने ही लाइफ में प्रैक्टिकल हो, पास्ट भूल के आगे जाने वाले इंसान हो, आपके अंदर ऐसी कोई रग है जो आपको पता है कि मैं ऐसा करता हूं या आगे निकल सकता हूं, तो आप पहले कहां पे थे? क्यों
अमेरिका छोड़ के इंडिया आए, क्यों नहीं पास्ट को पास्ट में रहने दिया? क्यों नहीं मैं अपने कॉलेज के प्यार को वहीं पे भुला दिया? इतनी समर्थ है अनुज में है ही नहीं, क्योंकि वो प्यार करने वाला इंसान है, शायर है, शायरी फूटती है उसको जब उसका प्यार सामने आता है। तो कैसे इतना बड़ा वादा दे दिया और कैसे उसने इतना बड़ा वादा ले लिया उसकी बेटी ने? तो ये एक और अनुज की बर्बादी का सामान है। ऐसे वादे अनुज को करने ही नहीं चाहिए जो वो निभा नहीं सकता। यहां पे कोई कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा है कि अनुपमा ने ये किया, अनुज ने ये किया, उसने ये क्यों नहीं किया, इसने वो क्यों नहीं किया। ऐसा कोई कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा और कोई कंपैरिजन भी नहीं है। यहां पे आज अनुज, जैसे मैंने पहली वीडियो में कहा, मूर्ख साबित हो रहा है तो मूर्ख ही साबित हो रहा है। इतना बड़ा काम, दूसरा बिजनेस सेट कर लिया उसने, सिर्फ दिमाग बिजनेस में इतना ज्यादा चलता है और दिल एक ही तरफ चलता है, तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है दिल और दिमाग के बीच में। कोई होता है ना, अंडरस्टैंडिंग होती है कहीं ना कहीं दिल और दिमाग की। दिल ईस्ट में जाता है, दिमाग वेस्ट में जाता है। तो ऐसे इंसान कंफ्यूज रहते हैं, दूसरों को कंफ्यूज करते हैं, गलत वादे करते हैं, ना अपनी लाइफ को सेट होने देते हैं, ना अपने बच्चे की लाइफ को सेट होने देते हैं, सच को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सच पता है, सच उनकी अकेले की बातचीत में पता चलता है कि सच क्या है, कितना अनुपमा को प्यार करता है, गिड़गिड़ाता है अकेले में, ख्यालों में उसके पांव पड़ जाता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो ये किस बेस पे ये वादा किया और किस बेस पे उस लड़की ने ये वादा लिया? कल को आद्या को 5 साल के बाद कह देगा श्रुति के सामने कि तुम्हारी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हुआ है, तुम्हें पता था कि मैं श्रुति से प्यार नहीं करता बेटा, फिर भी तुमने गलत वादा लिया। फिर क्या कर लेगी? फिर वो भी आद्या अनुपमा की तरह घर छोड़ के चली जाएगी कि पॉप्स आपने 5 साल में क्यों नहीं बोला ये बात, क्या आप घुट रहे थे, आज क्यों बोला? आप तभी बोल देते, वादा नहीं देते मुझे। तो ये बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन है जिसमें अनुज बहुत ज्यादा बेवकूफ दिख रहा है सच में। और अनुज को इस समय अगर कोई समझ पाएगा वो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा। आद्या 0% भी नहीं समझती है अपने पापा को। तो ये जो चीजें हुई हैं आज, ये वादा, ये वो सब, ये तो मुझे पहले भी पता था कि ये वादे वाली बात आने वाली है, मगर मैं देखना चाहती थी कि ऐसे ही मैं क्यों बोलूं वादा लिया या वादा दिया, बट मैं देखना चाहती थी कि अनुज इस वादे पे कैसे आता है, कैसे ये वादा दे देता है। अब अनुज वो कांपते हाथों से वादा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस बात की कुर्बानी भाई, किस बात की कुर्बानी? तो ये थोड़ा सा अजीब लगा मुझे ये वादे वाली बात। मुझे यही लगा कि अब आने वाले सालों के बाद फिर से यही चीज सामने आ जाएगी अगर ये शादी हो जाती है तो। अगर यहाँ पे श्रुति अपना रोल निभाती है, उसको ये बातें पता चलती हैं, क्योंकि वो मैच्योर है, अनुपमा मैच्योर है, ये लड़कियां दोनों मैच्योर है, यही कुछ सोल्यूशन निकालेगी। नहीं तो ये बाप बेटी तो एक दूसरे की लाइफ के साथ साथ बाकियों की लाइफ भी बर्बाद करने पे ही तुले हुए हैं और कुछ नहीं। तो मुझे यही कहना था इस सीन के बारे में। तो ये वादे वाली बात तो होना बड़ा जरूरी था। आपका भी कुछ इस पे रिएक्शन होगा, जरूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.